Hello बच्चों, let's read this question. The question say that monochloroacetic acid is heated with fuming nitric acid in the presence of silver nitrate in carrier tube. After filtration and washing, a white precipitate is obtained. The precipitate is of इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कैरियस मेथड। अब समझेंगे कि कैरियस मेथड होता क्या है। तो बेसिकली बच्चों इस मेथड में क्या करते हैं, जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको लेते हैं। ए नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is heated with fuming nitric acid HNO3 in the presence of AgNO3 contained in a hard glass tube known as कैरियस ट्यूब। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर करते क्या है कि जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको क्या करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर कुछ एक तरीके से एक सील्ड कैपिलरी ट्यूब होता है, यहाँ पर इस तरीके से बच्चों ये पूरी तरीके से सील होता है बच्चों, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे सील होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये सील होता है। इसको कहते हैं सील्ड कैपिलरी, सील्ड कैपिलरी। अब यहाँ पे बच्चों नाइट्रिक एसिड रहेगा फ्यूमिंग, ये ट्यूब है, एक और ट्यूब, इस ट्यूब में क्या रहेगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ पर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड Cl CH2COOH ये ब्रेक कर जाता है CH2 पॉजिटिव COOH और Cl माइनस में। Cl माइनस क्या करता है, AgNO3 के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, नाइट्रेट आयन इस तरीके से बाहर चला जाता है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है बच्चों इसका बाहर चला जाता है। अब बच्चों इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से ये Cl बाहर निकला Cl माइनस के फॉर्म में, और यहाँ पर रिएक्ट करा, यहाँ से ये हाइड्रोजन नहीं निकला, क्यों? तो बेसिकली ये बच्चों जो हैलोजन होते हैं, यहाँ से ये जो हाइलाइड आयन निकलेगा, हैलोजन से हमको क्या मिलता है, हाइलाइड आयन मिलता है। क्योंकि कैरियस मेथड में क्या करते हैं, हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, तो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो उनसे हाइलाइड आयन मिलेगा, जो कि जनरेट होता है हाइलाइड आयन। अब जब ये हाइलाइड आयन मिलेगा तभी ये AgNO3 के साथ मिलेगा,
तब जाकर के यहाँ पर इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बच्चों पीपीटी मिलेगा। अगर यहाँ से H+ निकलता तो H+ निकल करके जो कंपाउंड बनाता उसका तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता ही नहीं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर H+ निकल जाता तो H+ निकलने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड बनता बच्चों, जैसे कि ये है H+ निकल जाता तो यहाँ पर Cl एज इट इज रहता, फिर CH2 रहता, COO नेगेटिव होता। अब यहाँ पर अगर AgNO3 लेते बच्चों तो AgNO3 लेते तो यहाँ से तो क्या बनता, कुछ इस तरीके से बनता, Cl CH2 COO Ag बन जाता और नाइट्रेट आयन बाहर हो जाता। तो लेकिन ये जो यहाँ पर कंपाउंड बना इसका तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता ही नहीं है बच्चों, तो यानी ये तो हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो उससे हाइलाइड आयन जनरेट होता है और वो हाइलाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलेगा, तभी जाकर के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट भी गलत होगा और सेकंड भी गलत होगा, ये नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट चाहिए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का होता है जो कि क्लोराइड आयन से बनेगा जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगा तब। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।